जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th फ्री स्टडी पॉइंट सुपौल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में गणित में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर हम आए हुए हैं, जिसमें इससे पहले वीडियो में हम एक क्वेश्चन जो 2 अंक में पूछे जाने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, √2 को अपरिमेय कैसे है सिद्ध करने के लिए बताया था। इसी सीरीज में हम अगले क्वेश्चन एक 5 अंक वाले लेकर आए हैं और हम गारंटी के साथ 100% नहीं 110% कर रहे हैं जो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार एग्जाम में। यह क्वेश्चन 9.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोग भी एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद थोड़ा थिंकिंग करें इस पर। देखिए, यहाँ पर हम ए बी को एक पेड़ मान लीजिए। ए बी क्या है? ट्री। एक पेड़ मान लीजिए। ठीक, टोटल पेड़ की लंबाई कितना होना चाहिए? ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो टोटल पेड़ की लंबाई होगी। और देखिए, सी के पास से इस टूटा है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ा है कि पाद बिंदु है, पाद बिंदु से 30 डिग्री के कोण पर जाकर मिल गया। ठीक है, 30 डिग्री कोण पे मिला। अब देखिए, टूटा हुआ भाग क्या है? एसी ही ने टूट के सी डी बना है, तो एसी का जितना लंबाई होगा उतना ही ना सी डी का लंबाई होगा। और देखिए क्या दिया हुआ, 30 डिग्री कोण पे 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक, तो जितना एसी का लंबाई होगा उतना ही सी डी का लंबाई होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में आप सभी जानते होंगे जो टेन थीटा का यूज अधिकांश होता है। ठीक, तो इसी कड़ी में देखिए टेन थीटा हम लेके आए हैं। देखिए, पहले हम ट्रायंगल देखिए इसमें बनता है बी सी डी। तो बी सी डी में हम देखिए हमको क्या मालूम है? इसका आधार मालूम है, हम इसका लंब निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, तो लंब है सी बी और आधार क्या है? बी डी। ठीक, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप लोग याद किए होंगे, मान फार्मूला वाला जो चार्ट दिया हुआ है वो, उसका भी हम एक आसान तरीका का वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए सी बी बटे 8, बी डी का मान दिया हुआ हमको 8। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सी बी बराबर 8/√3 मीटर। सी बी बराबर 8√3 मीटर। ठीक है, इसका हमको लंबाई निकल गया, लंब निकल गया, आधार निकल गया। हम इससे अब कर्ण भी निकाल सकते हैं। कर्ण निकालने के लिए देखिए, कर्ण बराबर एक फार्मूला आप जानते होंगे, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। इससे हमको लंब मालूम है, कर्ण निकाल सकते हैं। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री का। ठीक है, देखिए साइन थीटा तो 8/√3 हुआ। ठीक है, 8/√3 बटे सी डी दिए कर्ण जो कि है। चलिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और 8√3 में भागा दिए सी डी से। 1/2 8/√3 और सी डी को गुना अथी में किया तो ये पलट गया। ठीक, अब सी डी √3 बराबर 16, सी डी बराबर 16/√3। √3 ये इस नीचे में आ गया, यहाँ पे गुना में था, इससे नीचे में आएगा तो भाग में। जैसा कि आप जान गए होंगे कि सी डी का भी लंबाई कितना है? 16/√3 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए यही टूटा हुआ भाग ना, हम यहाँ लिखे हुए ए सी बराबर सी डी, तो सी डी का लंबाई हमको 16√3 निकला, तो ए सी का भी लंबाई 16√3 नहीं निकलेगा ना, 16/√3। अब टोटल पेड़ की लंबाई निकालने के लिए हमको सी बी और ए सी की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, जो कि दोनों हमको मालूम है। चलिए, अब देखिए ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। ठीक, तो ए बी बराबर 16/√3 प्लस 8/√3। ए बी बराबर 16 प्लस 8 √3 इसका लिए √3 हुआ, 16 8 24/√3 हुआ। ए बी बराबर 24/√3। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो √3 को ऊपर नीचे गुना किए तो √3 √9 का 9 जो कि हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, और 24 और √3 गुना हो गया 24√3। 3 से 24 को काट दिए 8 हुआ। ए बी बराबर 8√3 मीटर। देखिए हम क्या बोले, ए बी पेड़ की टोटल लंबाई है। ठीक, और हमको ए बी की डिस्टेंस पता चल गया है, तो अतः पेड़ की कुल लंबाई 8√3 मीटर। आप छोड़ यहाँ भी सकते हैं, लेकिन हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है,
तो आप इतना बना दीजिएगा ना, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको 5 नंबर मिलेंगे, एक भी अंक आपकी नहीं कटेंगे। और इस एग्जाम इस क्वेश्चन के आने की 100% चांस है। ठीक, तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से हमें आप बताएंगे आगे आपको किस तरह का क्वेश्चन लगता है जो इस एग्जाम में आने में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।